गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश पोइम अपने जो पढ़ने जा रहे हैं आज वो है द रेबेल। अब रेबेल का मीन क्या होता है? सेकंड पोइम है द रेबेल, उसको अपने पढ़ने जा रहे हैं। रेबेल का मतलब होता है बागी, बगावत करने वाला। तो ये वर्ड अपने आप में अपने को ये स्पष्ट करता है कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने थिंकिंग से भिन्न सोचता है, अपने विचारों से उसके विचार अपोजिट होते हैं, भिन्न होते हैं, अपने किसी के बारे में सोचते हैं कि ये अच्छा है तो वो उसे बुरा मानता है, और अपने किसी को बुरा मानते हैं तो वो उसको अच्छा मानता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने एक नेम देते हैं बागी या बगावत करने वाला। तो उसी के बारे में ये आज अपने पोइम पढ़ने जा रहे हैं जो कि डीजे इंद्राइट पोइट के द्वारा लिखी गई है। इस पोइम में अपने पढ़ेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने विचारों से भिन्न विचार रखते हुए समाज में अस्वीकृति का पात्र बनता है। यानी कि वो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए बगावत भी ज़रूरी होती है, उनका विरोध ज़रूरी होता है। हमारे समाज में बहुत सी ट्रेडिशंस यानी कि परंपराएं ऐसी होती है जिनको बदलना ज़रूरी है। तो इस तरह के व्यक्ति कुछ बातों के लिए ज़रूरी भी होते हैं, ठीक भी होते हैं, लेकिन जब बगावत अनावश्यक रूप से और प्रत्येक कार्य में हो तो वो गलत भी होती है। आज हम इस पोएम में ये पढ़ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रेबेल। डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज disagrees with you or your friends, or like to do the opposite of what everyone thinks they should do? क्या तुम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो तुम्हारे या तुम्हारे मित्रों से हमेशा असहमत रहता है, और like to do the opposite of what everyone thinks they should do, या फिर प्रत्येक व्यक्ति के उन विचारों से जिसे कि वे करना चाहिए ऐसा सोचते हैं उसके खिलाफ करना पसंद करता है। यानी कि क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो या तो आपके या आपके किसी मित्रों की बातों से हमेशा असहमत होता है, या फिर आप जिसे करना उचित समझते हो, जो आप मानते हो कि ये हमें करना चाहिए, वो उसके खिलाफ सोचता है, उसके खिलाफ रहना पसंद करता है। थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन। ऐसे व्यक्ति का बखान करने के लिए, ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए या उसे नाम देने के लिए कोई एक शब्द सोचो कि उस व्यक्ति को अपने क्या कह सकते हैं। जैसे कि पोइम का नाम रखा हुआ है द रेबेल, बागी या बगावत करने वाला। तो उसी तरह से अपने उसको क्या बुला सकते हैं? बागी। तो आपने उसी तरह का एक नाम सोचना है कि हम उसे अन्य कोई ऐसा नाम क्या दे सकते हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डज। और अपने साथी के साथ इस पर विचार विमर्श भी कीजिए कि ऐसा व्यक्ति सामान्यतः कैसे कार्य करता है, किस तरह के कार्य करता है। नाउ रीड द पोइम। अब कविता को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है पोइम में? लिखा है फर्स्ट 2 लाइन्स में देखिए, व्हेन एवरीबडी हैड शॉर्ट हेयर द रेबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। पोइट कहता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति छोटे बाल रखता है, बागी है वो अपने बालों को लंबा बढ़ना की अनुमति देता है, यानी कि अपने बालों को लंबा रखना पसंद करता है। यानी कि अपोजिट ही चल रहा है उसने। तो अगर हर एक व्यक्ति छोटे बालों को पसंद करता है तो वो लंबे बालों को पसंद करता है। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रेबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। और जब प्रत्येक व्यक्ति लंबे बाल रखता है तो वह अपने बालों को छोटा कटवाता है। नेक्स्ट है व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन
द रेबेल डजंट से ए वर्ड। जब प्रत्येक व्यक्ति पाठ के दौरान बातचीत करता है, बातें करता है, एक बागी व्यक्ति है वो एक शब्द भी नहीं कहता, यानी कि बिल्कुल शांत रहता है। वो अपना विरोध प्रकट करता है, अपनी असहमति इसके माध्यम से प्रकट करता है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance। जब कोई भी व्यक्ति पाठ के दौरान बातचीत नहीं करता है, एक बागी व्यक्ति रुकावट पैदा करता है। क्रिएट्स पैदा करना और डिस्टर्बेंस बाधा या रुकावट। तो यानी कि जब कोई भी व्यक्ति लेसन के दौरान, पाठ के दौरान बातचीत नहीं करता है तो एक बागी व्यक्ति उसमें रुकावट पैदा करता है, यानी कि वो जानबूझ के असहमति प्रकट करने के लिए बीच में बातें करता है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes। जब प्रत्येक व्यक्ति पोशाक पहनता है, यानी कि किसी भी संस्था की या विद्यालय की अपनी एक ड्रेस कोड होता है जिसको अपने यूनिफॉर्म बोलते हैं, तो वही पोशाक की बात कि जब प्रत्येक अपनी पोशाक पहनता है और एक बागी व्यक्ति फैंटास्टिक क्लोथेज यानी कि भड़कीले रंगीन कपड़े पहनता है, यानी कि जब सभी एक पोशाक में होते हैं तो एक बागी व्यक्ति रंगीन पोशाक पहनता है। When everybody wear fantastic clothes, the rebel dresses soberly। जब प्रत्येक व्यक्ति तड़क भड़क वाले और रंगीन कपड़े पहनते हैं तो एक बागी व्यक्ति है वो सिंपल यानी कि साधारण से पोशाक पहनता है। सिंपल एंड सोबर्स वर्ड सुना हुआ है अपने बार बार कि सामान्यतः या साधारण, बिल्कुल आम, कॉमन जो होते हैं। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबेल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स। जब कुत्ते प्रेमियों की कंपनी की बात होती है, यानी कि जब कुत्तों से प्रेम करने वाले लोग, यानी कि जो कुत्तों से प्रेम करते हैं, कुत्तों को पसंद करते हैं, उन लोगों की कंपनी के अंदर, उन लोगों की उस मंडली के अंदर एक बागी व्यक्ति है वो बिल्ली को या बिल्लियों को पसंद करना व्यक्त करता है। यानी कि जब कुत्ते प्रेमी जो भी लोग होते हैं वो कुत्तों की क्वालिटी की बात करते हैं तो वो उसकी बजाय बिल्लियों की क्वालिटी की बात करता है, उनको तरजीह देता है, उनको प्राथमिकता देता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबेल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स। और जब बिल्ली प्रेमियों की मंडली की बात आती है, समूह की बात आती है, जो बिल्लियों को प्रेम करने वाले लोग होते हैं, जब वो बिल्ली की क्वालिटी की बात करते हैं, उसके गुणों की बात करते हैं, तो एक बागी व्यक्ति है वह कुत्तों के लिए अच्छे संबंध रखता है उनके बीच में, यानी कि वो बोलता है कि कुत्ते के अंदर ये गुण होते हैं, बिल्लियों से कुत्ते अच्छे होते हैं। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain। जब प्रत्येक व्यक्ति उस सूर्य की रोशनी की प्रशंसा कर रहे होते हैं, सूर्य को प्रशंसा कर रहे होते हैं, तो एक बागी व्यक्ति उस समय वर्षा की आवश्यकता की टिप्पणी करता है। तब वो व्यक्ति बोलता है नहीं, धूप बहुत ज़्यादा है, अब तो वर्षा की आवश्यकता है, सूर्य अच्छा नहीं है। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun। जब प्रत्येक व्यक्ति ग्रीट मिस होता है विवादन करना, रिग्रेट मिस होता है पछताना, एब्सेंस मिस होती है अनुपस्थिति, नॉट प्रेजेंट। जब प्रत्येक व्यक्ति वर्षा का विवादन कर रहा होता है तो बागी व्यक्ति सूर्य की अनुपस्थिति के लिए पछताता है, यानी कि वो कहता है नहीं, अब वर्षा की आवश्यकता नहीं है, धूप की आवश्यकता है, धूप होनी चाहिए। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book। जब प्रत्येक व्यक्ति एक मीटिंग के अंदर जाता है तो बाकी व्यक्ति उस समय घर पे रहकर पुस्तकों को पढ़ता है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting। और जब प्रत्येक व्यक्ति घर पे रहते हैं और पुस्तकों को पढ़ते हैं तो एक बागी व्यक्ति मीटिंग में जाता है, किसी सम्मेलन में शामिल होता है। कहने का मतलब कि वह हर तरह से अपना विरोध प्रकट करता है, वो एक समाज की धारा से अलग चलना चाहता है, वो समाज की उन परंपराओं को अस्वीकार करता है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you। जब
प्रत्येक व्यक्ति उसे कृतज्ञता से स्वीकार करता है, यानी कि जब प्रत्येक व्यक्ति हाँ कहता है यानी कि कृतज्ञता से स्वीकार करता है, तो एक बागी व्यक्ति उन्हें कहता है नहीं। When everybody says no thank you, the rebel says yes please। जब प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि नहीं, तो रेबेल यानी कि विद्रोही या बागी व्यक्ति कहता है नहीं, तो बागी व्यक्ति कहता है हाँ। यानी कि जब प्रत्येक व्यक्ति बोलता है कि नहीं, उस समय एक बागी व्यक्ति कहता है हाँ। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स। यह बहुत अच्छा है कि हमारे पास बागी व्यक्ति भी होते हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। यानी कि अगर आपके पास बागी व्यक्ति नहीं है तो हो सकता है कि तुम किसी एक अच्छी चीज़ को ना खोज पाओ। यानी कि बागी व्यक्ति हमें किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे के बारे में बताता है, क्योंकि वो समाज की धारा से अलग चलना पसंद करता है। इस कविता के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से पोइट ने हमें बताया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए बागी होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये भी हमारा भाग्य है कि हमारे पास बागी व्यक्ति होते हैं जो समाज की पहले से कुछ चली हुई परंपराएं उनके खिलाफत करते हैं और हमें उनके अच्छे और बुरे के बारे में बताते हैं। तो कोई व्यक्ति स्वयं बागी नहीं बनना चाहता है, लेकिन बागी होना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। जब एक हद तक किसी बुरे कार्यों के खिलाफ हम बगावत करते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन जब प्रत्येक कार्य के लिए हमारा लक्ष्य ही किसी की आलोचना करना बन जाता है, किसी की कमियां ढूंढना बन जाता है, तो वो बुरा है। तो आशा करता हूँ आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके हार्ड वर्ड क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।